मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नॉमिनेशन गोरखपुर में। और आप तस्वीरें देखिए, कलेक्ट्रेट ऑफिस पर हम लगातार बने हुए हैं और यहीं पर 11:40 से 12:15 बजे तक का समय है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 2 प्रस्तावक रहेंगे जो यहां से अंदर जाएंगे। बाकी लोगों को यहीं पर गेट पर रोक लिया जाएगा। इससे पहले गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने आज रात्रि विश्राम किया। वहां पर उन्होंने पूजा पाठ की है, पूजा अर्चना की है मंत्रोच्चार के बीच। और जिसका जिक्र हम कर रहे थे, यूपी में बीजेपी ने अभी तक 4 सीएम देखे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मौका है। अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं तो पहले ऐसे बीजेपी के सीएम होंगे जो सत्ता में वापसी करेंगे। और साथ ही पिछले 37 सालों में यूपी में सीएम रिपीट नहीं हुए हैं, तो ये भी एक इतिहास रचने का मौका है। खास तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की बातचीत आई तो सवाल ये उठा, कभी मथुरा का जिक्र हुआ, कभी अयोध्या का जिक्र हुआ, लेकिन उसके बाद जब टिकटों का ऐलान हुआ तो पहले ही औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया कि वो गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ और बीजेपी की एक बड़ी रणनीति की यहां से कैसे पूर्वांचल को साथ दिया जाए, क्योंकि 2017 के चुनाव में देखा था 66 सीटों पर सीधे जाके जो गोरखपुर मंडल के आसपास की सीटें हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब प्रचार किया था और उनमें से 44 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को। लिहाजा ये एक बड़ी कवायद कि गोरखपुर के आसपास की कम से कम जितनी सीटें हैं उन पर 2017 की जीत को दोहराया जाए। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक का हम रुख करते हैं। दीपक, क्या और जानकारी नॉमिनेशन को लेकर? देखिए, 11:30 बजे लगभग मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि जो वक्त है वो यहाँ गोरखपीठ के जो पुजारी हैं उन्होंने एक मुहूर्त यहाँ पे तय किया है। 11:30 मुहूर्त क्या है? 11:30 से लेकर के और 11:45 बजे के बीच में मुख्यमंत्री यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। और उनके साथ यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं, राकेश। इसके अलावा जो 2 प्रस्तावक हैं, मंकेश्वर पांडे और सुरेंद्र जायसवाल, उनके साथ यहाँ पे रहेंगे। और पिछले कई सालों से जो योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावकों की अगर बात करें तो मंकेश्वर पांडे पिछले कई सालों से जब भी चुनाव योगी लड़े हैं वो उनके प्रस्तावक रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज उनके लिए ही नहीं, गोरखपुर के तमाम लोगों के लिए बड़ा दिन इस मामले में है कि गोरखपुर से पहली बार विधायक का चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ने जा रहे हैं। और एक नाराजगी की बात भी इसमें आई थी कि जो राधा पिछले 15 साल में भी अगर दीपक वापसी करते हैं तो पिछले 15 साल में जितने यूपी में सीएम हुए, मायावती की बातचीत करें, अखिलेश की बातचीत करें, तो वो एमएलसी बनकर ही पहुंचे थे विधानसभा, विधान परिषद पहुंचे थे और तब मुख्यमंत्री के पद पर थे। तो पहले विधायक सीएम होंगे पिछले 15 सालों में। ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर चुनाव जीत जाते हैं, सरकार बनाने का मौका मिलता है तो। बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि है। और योगी आदित्यनाथ तो खैर इस मामले में माना जाता है कि रिकॉर्ड ब्रेकर है। वो नोएडा जाने की बात हो, बिजनौर जाने की बात हो, तमाम वो उन देखिए, नोएडा का आपने जिक्र कर दिया, मैं आपको रोकता हूं। अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो ये भी एक नोएडा की जो विडंबना रही है उसको भी तोड़ने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो। लेकिन चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार गोरखपुर से बने रहेंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे।